सभी भारतवासियों को मेरी राधे राधे। देखिए, अब 22 तारीख की अमावस्या आ रही है, जिसको हम बड़ अमावस कहते हैं। इस अमावस्या में ऐसी क्या खास बात है कि हम इसे बड़ अमावस कहते हैं? क्योंकि इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करी जाती है और इसीलिए इस अमावस्या को सावित्री वट वृक्ष की जो पूजा की जाती है उस नाम से भी जाना जाता है। सावित्री वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है, क्यों सावित्री जी का नाम आया है? क्योंकि इस दिन जब सावित्री का पति लकड़ी काटते काटते थक गया तो वो सावित्री की गोद में सर रखकर बड़ के पेड़ के नीचे ही सो गया। उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। सावित्री ने ध्यान किया, जब यमराज जी लेने आए हैं पति को तो साथ गई हैं और वर प्राप्त किया और वर प्राप्त करके अपने पति को जीवित करवाया। इसीलिए आज के दिन जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के लिए व्रत भी रखती हैं। सावित्री ने जैसे किया, भगवान ने उसका कल्याण किया। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता थी। और सभी सुहागन स्त्रियों को यह व्रत रखना चाहिए। यदि कोई बीमार है, नहीं रख सकती है, बुजुर्ग हैं, वो बात अलग है, तो उन सभी को पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें? प्रातःकाल उठें, स्नान आदि कर सुहाग की सामग्री, फल फूल, दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती सब लेकर मंदिर जाएं। बड़ के पेड़ के नीचे आसन लेकर बैठ जाएं और सबसे पहले जल चढ़ाएं। फिर मोली या कच्चा सूत 7 बार लपेटें। 7 बार लपेटने के पश्चात 7 ही परिक्रमा करें और उसके पश्चात एक हल्दी का सतिया बनाएं। सतिये पर फूल चढ़ाएं, चावल रखें और उसके ऊपर दीपक रखकर जलाएं। जब आप दीपक जलाते हैं तो जो हम सामग्री लाए हैं, सुहाग की, कपड़ा, फल, उस सामान को कैसे चढ़ाएं? सबसे पहले वस्त्र अर्पण किया जाता है। साड़ी या कोई भी कपड़ा, हरा हो, पीला हो, लाल हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आप वो वृक्ष पर चढ़ाएं। फिर सुहाग की जो सामग्री लेकर गए हो वो वहाँ पर चढ़ाएं और फल फूल अर्पित करें, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाएं। ये सब जलाने के बाद गुड़ है, पंखा है, बहुत से घड़ा भी जल का भर के वहाँ रखते हैं। रख के फिर कथा प्रारंभ करें। जब कथा प्रारंभ करें तो हाथ में थोड़े से फूल ले लें और कथा करने के पश्चात फूल चढ़ाकर और जो जल का लोटा भर के रखा है वो बड़ के पेड़ में चढ़ा दें और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे पति की आयु लंबी हो, आपके चरणों में सुहागन हूँ। इस तरह प्रार्थना कर फिर अपने घर आकर जल ले लें। और कहते हैं कि सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन घर में यदि आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन करा सकते हो, दक्षिणा, वस्त्र, छतरी, खरबूजा ये सब दे के तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते, नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए, बड़ा शुभ माना जाता है।
और अमावस्या को तो आप सभी जानते हैं कि देवी पितरों की मानी जाती है, तो वैसे भी ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है। जो कोई भी श्रद्धा विश्वास से ये उपवास करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, दान दक्षिणा देता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तो कहा जाता है कि बड़ के वृक्ष में भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और सभी से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी श्रद्धा विश्वास से कीजिए और प्रभु का आशीर्वाद भी प्राप्त कीजिए। साथ में जो आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर भोजन कराएंगे, उनके भी चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें, तो अवश्य ही कल्याण होगा। आप सभी को मेरी राधे राधे।